जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टारगेट करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कि दिल्ली में अगर कुछ गलत हो रखा गया तो मोदी जी के कारण हो रहा है। मतलब देश में अगर कुछ गलत हो रखा है मोदी जी जिम्मेदार हैं, दिल्ली में अगर कुछ गलत हो रखा है मोदी जी जिम्मेदार हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? वाई? क्यों अरविंद केजरीवाल टारगेट करते हैं? कारण क्या है? असल में कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल को चाहिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है, खासकर पार्लियामेंट मेनली। तो भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। अच्छा, सवाल ये उठता है कि दिल्ली की प्रेजेंट सिनेरियो और अगर दिल्ली का स्टेटस बदल दिया जाए, अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो क्या परिवर्तन आएंगे? आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप दिल्ली के प्रेजेंट को जानिए। अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल 239A पढ़ेंगे तो उसमें दिल्ली की करंट एडमिनिस्ट्रेशन का ब्यौरा दिया हुआ है। यही अंडर आर्टिकल 239A दिल्ली को आपका यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। सबसे पहली चीज, अंडर आर्टिकल 239A दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। हाँ, दिल्ली के पास खुद की अपनी विधानसभा है जिनमें 70 सीटें हैं। चुनाव होता है, लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल जीत कर आए हैं, ठीक है, पूर्ण बहुमत के साथ। दिल्ली और पौंडीचेरी हिंदुस्तान के 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर, मतलब 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिनको हेड करता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, जो एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर बवाल है। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारे देश के संविधान में 3 तरह के लिस्ट दिए गए हैं: स्टेट्स लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है, मतलब उनमें वो सब्जेक्ट होते हैं जहां पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रेलवे हो गया, आर्मी हो गई, डिफेंस हो गया। ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लाइक पुलिस वगैरह हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट एक तरह का ऐसा लिस्ट होता है जिसमें कि स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान में जिनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं। दिल्ली के पास भी ये ताकत है कि दिल्ली की जो विधानसभा है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बना सकती है, मगर 3 सब्जेक्ट को छोड़कर। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पीपल, लैंड एंड पुलिस। ये तीनों सीधे के सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। बस इसी बात को लेकर बवाल है भैया। अरविंद केजरीवाल की 3 मुद्दों पर चलती नहीं है, पुलिस सुनती नहीं है, बिकॉज पुलिस सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनती है। ठीक है, लैंड इनके हाथ में है नहीं, पीपल के लिए लॉ बना सकते नहीं है ये। तो इसी बात को लेकर मेन बवाल है दिल्ली में। ठीक है, और जो एलजी होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो जो भी डिसीजन लेगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के साथ मिलकर एडवाइस कर लेगा, मगर वो ऑब्लाइज्ड नहीं होगा कि जैसा वो कहें वैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर माने। ये कहीं नहीं लिखा है कि वो ऑब्लाइज्ड होगा उस एडवाइस को मानने के लिए। मन करे तो माने, नहीं मन करे तो ना माने। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2020 की घटना है, जब आपका अनलॉक की प्रक्रिया चल रही थी हमारे देश में, तो एक पता नहीं किसी पर्टिकुलर डे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, तो आज मतलब कल से दिल्ली में पब और बार ओपन कर दिए जाएंगे विथ मिनिमम कैपेसिटी। 1 घंटे बाद दिल्ली के एलजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और दिल्ली के एलजी 1 घंटे के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर के डिसीजन को बदलते हुए कहते हैं कि किसी भी तरह का पब और बार दिल्ली में अभी ओपन नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बयान को, उनके डिसीजन को बदल देना। तो एलजी के पास इतनी पावर होती है। और अरविंद केजरीवाल इसी चीज को लेकर सेंटर को टारगेट करते हैं कि जो एलजी है वो उनसे अधिक पावरफुल है, वो उनके डिसीजन को बदल देता है, बिकॉज एलजी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मुद्दा है, किसी मुद्दे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की और दिल्ली के कैबिनेट की, मतलब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर की आपस में ना बने, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मुद्दे को डायरेक्टली देश के राष्ट्रपति को रेफर कर देगा, उसके बाद देश का राष्ट्रपति वारा न्यारा करेगा। मगर अगर कोई बहुत ही ज्यादा अर्जेंट केस है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होगा, किसी भी तरह की ऊंच नीच फिर नहीं चलेगी। अच्छा, ये तो आर्टिकल 239A के अंडर दिल्ली की करंट एडमिनिस्ट्रेशन है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो क्या क्या बदलेगा। देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी जाए दिल्ली को, तब भी कुछ कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी। पहला चीज़, नई दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी एरिया ये सेंट्रल के अंडर में रहेगी। पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव कंट्रोल और प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ये जस का तस रहेगा। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह दिल्ली में भी गवर्नर नियुक्त किया जाएगा देश के राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे बाकी सारे राज्यों में होता है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में आपका, दिल्ली से पूरी की पूरी देश को चलाया जाता है। यहाँ देश की पार्लियामेंट है, यहाँ पे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऑफिसेस के, मतलब देखा जाए तो हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाता है। और अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और दिल्ली के अंडर में पूरी की पूरी दिल्ली आ गई, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, तो फिर बड़े क्लैशेस होंगे सेंट्रल और स्टेट को लेकर। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो देश की पार्लियामेंट उठा के कहीं और रख दी जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बड़ी मुश्किलें हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, जब शीला दीक्षित, जो कि फिलहाल अभी हमारे बीच में नहीं है, शीला दीक्षित जी जब कांग्रेस से थी, वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, जिनके कार्यकाल के दौरान मेट्रो चला था दिल्ली में। अच्छा, उस वक्त सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार आई थी जब शीला दीक्षित दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि बहुत मुश्किलें होंगी। दूसरी चीज, देखिए, दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो दिल्ली के पास अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, दिल्ली के पास अपने सिविल ऑफिसर नहीं है जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि यूपी के पास है, यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे होती है यूपीएससी की एग्जामिनेशन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्जामिनेशन, ठीक है। उसी तरह कल को अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो दिल्ली भी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन को लॉन्च करेगी। उसके बाद वो अपने खुद के काडर में बंदों को अपॉइंट करेगी, जहां पर गवर्नर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ओके, अगली चीज क्या है दोस्तों, देखिए, अभी तक क्या है ना कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है पैसे को लेकर, क्योंकि दिल्ली के पुलिस का पैसा, दिल्ली के बाकी सारे सर्विसेज का पैसा ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, ठीक है। तो दिल्ली के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। फिलहाल कल को दिल्ली को जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हाथ खींच लेगी। उसके बाद पुलिस को, चाहे अदर सर्विसेज हो, अचानक से इसका पैसा देना पड़ेगा किसको, दिल्ली गवर्नमेंट को। मैनिफोल्ड तरीके से उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो पैसा कैसे लेंगे, वो पैसा टैक्स बढ़ाएंगे, आम आदमी की जेब काटेंगे। अच्छा, बाकी सारे राज्यों में अगर आप क्या बोलते हैं कि टैक्स देखें फ्यूल्स पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तो दिल्ली के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। दिल्ली में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, सबसे सस्ता डीजल मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना सेंट्रल गवर्नमेंट इसके एक्सपेंसेस को बियर करती है। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया ना, तो फिर दिल्ली को ये सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे और फिर जैसा कि मैंने कहा टैक्स बढ़ेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब चुनाव आने वाला होता है कि दिल्ली में मेट्रो फ्री, महिलाओं के लिए दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री। ये सब पानी और बिजली आती कहाँ से है, मेरा एक सवाल है, क्योंकि दिल्ली में तो कोई पावर प्लांट है नहीं। असल में दिल्ली पानी और बिजली ये दोनों खरीदता है, तो दिल्ली को प्रोडक्शन का चार्ज नहीं देना पड़ता है। दिल्ली में आपका इलेक्ट्रिसिटी रेट पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले सबसे कम है, जिस कारण, इसके पीछे का कारण यही है कि दिल्ली आपका बिजली खरीदता है, पानी खरीदता है, ठीक है। तो ये होता क्या है ना कि एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बियर कर रही है तो दो सबको फ्री में, क्या दिक्कत है। और हाँ, दिक्कत ये भी है कि कल को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला
तो फिर इनके ऊपर इसका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। एक फायदे में दिल्ली रहेगी कि दिल्ली को जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, दिल्ली को फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे मिलेंगे। भाई फाइनेंस कमीशन क्या करती है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में पैसों को बांटती है, जिस स्टेट को जितने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है उतना पैसा देती है, तो दिल्ली को भी ये पैसा मिलेगा। मगर यकीन मानिए ये पैसा इतना नहीं होता कि किसी भी राज्य की हर इच्छा को पूरा कर पाए, हर तरह की आपूर्ति कर पाए। तो इसीलिए दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टग ऑफ वॉर चलती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।